वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के 8 जाबाज रिटायर्ड ऑफिसरों को दोस्तों कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो इस वीडियो को आप लगातार देखिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। दोस्तों, 2022 में दोहा से इन 8 सिपाहियों को, साथ में 2 कतर के नागरिक थे, उनको गिरफ्तार किया गया कतर की पुलिस के द्वारा। अब गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर कार्यवाही चलती रही और अदालत ने इनको लास्ट 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई। अब मौत की सजा सुनाने के पीछे का कारण क्या रहा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। हालांकि कोई भी सबूत निकल के इनका सामने नहीं आया है। बताया जाता है कि ये लोग जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए, कतर में रह करके जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए और कुछ हथियार ये मुहैया कराने वाले थे इजराइल को। अभी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में धमाकेदार युद्ध चल रहा है, इस बीच ऐसी खबर आई। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही ये खबर निकल के आई कि इजराइल के लिए ये लोग जो है जासूसी कर रहे थे, तो अरब कंट्री है क्योंकि कतर, तो कतर के जो लोग हैं या अरब देशों के जितने भी व्यक्ति हैं वो लोग वैसे ही खुश नहीं रहते इजराइल से। इस कारण से इनको मौत की सजा सुनाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी जाबाज ऑफिसरों के जो एक तरीके से कहें कि कोई सबूत सामने आया, कोई एविडेंस सामने आया, तो ऐसा कोई भी एविडेंस इन लोगों ने ना तो भारत के विदेश मंत्रालय को दिया है, ना इन्होंने अपने मीडिया के सामने कुछ प्रस्तुत किया है। तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि क्या ये लोग सभी जासूसी कर रहे थे। बिल्कुल भी हम लोग ये नहीं कह सकते जब तक हमें सबूत न मिले। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? इन लोगों ने खुफिया तरीके से सारी चीजें कराई, इनके घर तक इंफॉर्मेशन दी थी, तो बहुत लेट दी और भारत को भी इनकी जानकारी काफी समय बाद मिली। लेकिन दोस्तों, ये खबर जैसे ही गुरुवार को भारत के सामने आई या भारत को पता लगी, तो भारत बड़ा दुखी हुआ इस बात को लेकर के। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने दोस्तों बातचीत की और अपने तरीके से जो भी हो सकता है पूरी कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। अब हम लोग थोड़ा कतर के बारे में समझ लेते हैं कि कतर क्या है। कतर के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में साझा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इंडियन नेवी का एक फोटो मैंने लगाया हुआ है, ये ड्रेस होती है उनकी। इसके बाद देखो कतर को देखिए। कतर, ये पूरी जो कंट्री है ये कतर है। अब यहां पर आपको देखना है कि कतर कहां स्टंट करती है इंडिया के उपलक्ष्य में। देखें तो ये जैसे भारत है, अगर इससे हम देखें तो ये कतर है यहां पर, और कतर से और आगे चलेंगे तो इजराइल जो है वो यहां है। मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा, ये देखिए यहाँ रेड डॉट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कतर है और यहां देखें हम लोग तो ये इजराइल है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि इजराइल के लिए जो लोग थे 8 के 8 सिपाही, ये क्या कर रहे थे? जासूसी कर। हालांकि एक प्राइवेट कंपनी है जिस कंपनी में ये काम करते थे पिछले कई सालों से, और ये जो कंपनी है ये पनडुब्बी बनाने का काम और जो वहां के सैनिक हैं उनको बंदूक चलाना, ठीक है, और ऐसे ऐसे हथियार चलाना सिखाने का काम करती है। ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है, ठीक है। ये कंपनी है अल दहरा कंपनी, प्राइवेट कंपनी है दोस्तों। इसी कंपनी में ये लोग जो है वो ऐसी चीजें सिखाया करते थे कि ऐसे बंदूक चलाई जाती है, कैसे पनडुब्बियां चलाई जाती हैं, ठीक है। पनडुब्बी के प्रोजेक्ट पे ये लोग काम कर रहे थे और जासूसी के तौर पे बताया गया है कतर के द्वारा। तो बताया जाता है कि ये पनडुब्बी को बेचने के लिए कोशिश कर रहे थे इजराइल के लिए, इजराइल को देना चाहते थे पनडुब्बी। हालांकि ये कोई सबूत निकल के नहीं आया सामने, इस वजह से हम लोग इस बात को, खबर को पक्का नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी धीरे धीरे सामने आएगी बात, तो आप लोगों को जैसे ही कोई बात सामने आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अब देखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूं कि ये जो 8 जाबाज ऑफिसर हैं इन ऑफिसर के साथ साथ इस कंपनी का जो हेड था, जो मालिक था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ साथ जो इसका ऑनर है, ऑनर के साथ में एक और इसका असिस्टेंट था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो 8 तो भारतीय जाबाज सिपाही थे नौसेना के, सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड ऑफिसर थे, इनको सजा मिली है, और 2 लोग वो हैं। तो कुल मिलाकर के 10 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है कतर की अदालत के द्वारा। अब दोस्तों, यहां पर देखिए आप लोग, ये 8 जाबाज सिपाहियों के नाम किस तरीके से हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कप्तान नवतेज गिल, ठीक है, रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं।
कैप्टन गिल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के बेटे हैं। एक कैडेट के रूप में उन्हें राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। ये सारे के सारे ऑफिसर्स सभी सम्मानित ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज यानी डीएसएससी वेलिंगटन में सेवा की थी, जिसे एक बेशकीमती नियुक्ति माना जाता है दोस्तों। भारत के दूसरे विमान वाहक पोत आईएनएस विराट में एक नेविगेटिंग अधिकारी के रूप में भी ये तैनात रहे हैं, जिसे 2017 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। उन्होंने आईएनएस प्रबल की थी कमान संभाली थी दोस्तों, प्रबल की भी कमान संभाली थी। एक उन्नत मिसाइल कार्वेट और प्रसिद्ध किलर स्क्वाड्रन का भी प्रमुख जहाज, जो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर बमबारी में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था, उसमें भी इन्होंने जो है वो काम किया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई दोस्तों। इसके बाद देखो नेक्स्ट अगला जो नाम है वो भी दोस्तों है कमांडर सुगुनकर पकाला। ये आपको ध्यान रखना है, ये सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के पूर्व छात्र कमांडर पकाला के माता पिता दोनों शिक्षाविद थे। वह नौसेना में एक इंजीनियरिंग अधिकारी थे। उन्होंने 500 टन के जहाज आईएनएस तरंगिनी पर 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया था। एक सुशोभित अधिकारी उन्हें कमांडर इन चीफ यानी कि सीएनसी के सराहना मिली थी। नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान रिपयार्ड लिमिटेड में भी काम किया है। नेक्स्ट अगला नाम है कैप्टन सौरभ। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं पूरा खबर, ठीक है, मैं पूरी खबर पढ़ के नहीं सुना रहा, मैंने दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद है कमांडर उड़ेदू तिवारी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, देख लेना। फिर है कैप्टन वीके वर्मा, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एसके गुप्ता, कमांडर रागेश, ये सभी लोग हैं, इनको मौत की सजा सुनाई गई है। अब मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि इस सजा के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयां की जा सकती हैं कि ये उस सजा से बच सकें। तो पहली कार्रवाई हो सकती है दोस्तों कतर में, जैसे अभी यहां समझिए, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अभी यहां जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके हाई कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन होता है, तो अभी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का वहां पे, ठीक है। तो कतर के जो जुडिशियल सिस्टम के अनुसार भी हम लोग अपील कर सकते हैं, और इसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाए तो भी इनकी जो फांसी की सजा है वो माफ की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा मामला कैसे हो सकता है कि अगर भारत इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए, अगर हम इसे इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर के जाते हैं तो भी फैसला हमारे पक्ष में हो सकता है। इसके बाद दोस्तों एक और लास्ट तरीका, जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वो है कूटनीति तरीका। आप समझते होंगे, क्योंकि भारत और कतर के जो रिश्ते हैं वो आपस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर इन रिश्तों पर कोई दबाव डाला जाए या कोई कूटनीति बनाई जाए तो कतर बात मान सकता है, और भारत और कतर के बीच बात होने के बाद इन सभी लोगों की सजा माफ हो सकती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं कि कतर जो है उसका एरिया कितना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कि अगर मैं यहां पर कतर का मैप दिखाऊं आपको, तो ये देखिए ये कतर है। अगर इस कतर के पूरे एरिया की मैं बात करूं तो लगभग 11,571 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसकी राजधानी दोहा है। और अगर इसी को हम लोग भारत में देखें रख करके, तो एक लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, लगभग उसके बराबर का कतर होगा, यानी एक छोटे से जिले की बराबर। 6880 किलोमीटर स्क्वायर सॉरी 7380 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है लखीमपुर खीरी का, और अप्रोक्स इसका 11,500। अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर के, जैसे अगर दिल्ली का एरिया हम लेकर के चलें, दिल्ली जैसे लगभग इसमें 6, 7 या 8 शहर जो है समा सकते हैं, केवल इतना बड़ा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके बराबर अप्रोक्स ये है, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग एक और बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो
थोड़ा समझना आप लोग। जैसे यहां हमारे यहां पे जो मौत की सजा सुनाई जाती है भारतीय या भारत में, वो सुनाई जाती है, फांसी की सजा होती है, ठीक है, यानी फांसी दी जाती है। अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाएगा तो फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है दोस्तों। कतर के अंदर अगर मौत की सजा सुनाई जाती है तो उसको शूट किया जाता है, यानी गोली मार करके मौत की सजा दी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर इन कतर देश के अलावा और देशों को हम लोग देखें, जैसे इराक है या ईरान है, इन देशों में भी जो सजा होती है वो मौत की बहुत खतरनाक होती है, लेकिन महीने में 2-3 सजा दी जाती है, बहुत खतरनाक है। लेकिन यहां पर जो सजा का प्रावधान है वो बहुत ऐसा नहीं है कि सभी को सजा दी जाती है। मैं टोटल बता देता हूं आपको कि अभी तक जो मौत की सजा दी गई है वो 21 लोगों को मौत की सजा दी गई है। अब से पहले अब इन 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। इससे पहले 2020 में एक मौत की सजा दी गई थी, मार्च में 2020 में नेपाल के सिटीजन ने, नेपाल के एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया था, जिसको मौत की सजा दी गई थी 2020 में। 2020 से पहले 2017 में 2003 में, आज से 17 साल पहले, यानी 2020 से 17 साल पहले 2003 में एक और मौत की सजा सुनाई गई थी। टोटल अगर देखें हम लोग, अभी तक कतर ने 21 लोगों को मौत की सजा सुनाई है, जिनमें से लगभग 18 लोग जो हैं वो कतर से बाहर के हैं, यानी नॉन कतर के लोग हैं, यानी कतर से बाहर के लोग हैं सब। इनमें से केवल 3 लोग कतर के रहने वाले, एक इन सभी में से एक महिला है, बाकी 20 लोग जो हैं वो मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं। इसके बाद 21 टोटल केस हो गए हैं। 21 केस में से हम लोग देखें तो 18 जो केस हैं वो मर्डर केस की वजह से इनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन अगर हम लोग देखें, केवल 3 ऐसे मामले हैं जिनमें ड्रग्स के मामले में इन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। तो टोटल ये है, हमारे देश के लगभग 8 लाख लोग कतर में रहते हैं या काम करते हैं। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब जो दोस्तों, जैसे ही कोई खबर सामने निकल के आती है और लगता है कि वो जरूरी है आप लोगों को बताने के लिए, जरूर बताऊंगा। अन्यथा मैं ऐसा नहीं कि हर एक दिन में 10 वीडियो एक ही पॉइंट या एक ही टॉपिक के बारे में बताता रहूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग हमारा रीजनिंग स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया गया है। 0 टू एडवांस बैच है, 599 रुपये फीस है। इसके लिए कूपन कोड लगाएंगे आप SPL100। इस कोड के बाद आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा 100 रुपये का, और आप आसानी से इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों।